एक एक हर्फ 7-7 करोड़ रुपए का है। दिन बहुत थोड़े हैं, उनकी जाती गाड़ी हो गई, उनकी जाती मलकियत बन गई। अगर जेब नहीं भरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का वजीफा बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसों और दौलत के मुतालिक। अदब मन उसे खाते रखते हुए आज हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से ये जानेंगे कि दौलत बनाने का कोई ऐसा वजीफा जो आपने चंद एक लोगों को तो दिया, जिनको मैं जानता हूँ, उनको आपने कौन सा वजीफा दिया कि वो इंतहा के दौलतमंद हो गए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। आज मैं वो वजीफा जो मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन ये वो वजीफा है, ये वो अमल है जो मैं खुद भी किया है, यानी ये मेरा अपना आजमुदा है। और आप यकीन करें कि जिस जिस बंदे ने किया है, इसका एक एक हर्फ 7-7 करोड़ रुपए का है। वजीफा बहुत आसान है। रात को 12 बजे आपने साफ जगह के ऊपर मुसल्ला बिछा के बैठ जाना है और आपने अपने हाथ में रखने हैं 7 जौ के दाने, 7 दाने जौ के, और एक दाने के ऊपर आपने 27 दफा सूरह कदर पढ़नी है। फिर दूसरे दाने के ऊपर आपने 27 दफा सूरह कदर पढ़नी है। फिर तीसरे दाने के ऊपर 27 दफा सूरह कदर पढ़ेंगे। इसी तरह सातों दानों के ऊपर अलग अलग 27 दफा सूरह कदर आप लोग पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफा दरूद पाक के साथ। पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करेंगे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से अपने रिस्क में कुशादगी के लिए दुआ करेंगे। और उसके बाद ये जो 7 दाने जौ के बन जाएं, इसको आप कोई भी प्लास्टिक की एक थैली ले लें या किसी कागज में लपेट लें, किसी कपड़े में लपेट के अपने पर्स में, अपनी पोटली में, अपने लॉकर में, अपने पर्स में, या जहां पे आप पैसे रखते हैं उस जगह के ऊपर इसकी मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। और मैं दावे से कहता हूं, दावा तो खैर नहीं, 100% अल्लाह की जात है, कि आप यकीन करें कि जिन जिन लोगों ने किया को इस अमल ने इतना नवाजा, इतना फायदा दिया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए थे, टैक्सी करवा के आए थे, अल्लाह ने कम से कम इतना करम किया, उनकी जाती गाड़ी हो गई, उनकी जाती मलकियत बन गई। कोई ना कोई, अगर जेब नहीं भरी होगी तो असासा जात उनके भरे, कुछ ना कुछ मलकियत में आया। तो आप भी जरूर इसको कीजिएगा। ये सुनिए मुसलमानों, मैं लोगों पर हैरान होता हूँ कि जुम्मे के दिन वो लोग ये दुआ क्यों नहीं पढ़ते। अगर उनको गाड़ी चाहिए तो अल्लाह ताला गाड़ी देगा, उनको अपना घर चाहिए अल्लाह ताला उनको अपना घर देगा, उनको पैसा चाहिए अल्लाह ताला पैसा देगा। लेकिन पता नहीं अक्सर लोग इस दुआ को पढ़ते नहीं है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। 1 महीने के पहले ही बात है, जब मैंने एक दुआ बंदे को बतला दी ना, मौलाना साहब मेरे पर कर्ज है, मैं चाहता हूँ मेरा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। मैंने कहा इस दुआ को आप जुम्मे के दिन में पढ़ो और इस वक्त में आप पढ़ लो और इंशाल्लाह आप देख लेंगे। इतवार के दिन मुझे कॉल आती है कि मौलाना साहब सिर्फ 2 दिन का फर्क है, मौलाना साहब मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए हैं। सिर्फ 2 दिनों में। कितने दिनों में? 2 दिनों में। और ऐसा वजीफा है ना, आप अंदाजा लगे हदीस पाक में आता है। मैं खुद बड़ा खुश हुआ यार, चलो किसी का काम तो हो गया ना। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों तक इस दुआ को क्यों नहीं पहुंचाते हो? आप लोगों को इस दुआ को पहुंचाओगे ना तो आपको भी वो दुआ देंगे कि नहीं यार, इस बंदे ने इस वीडियो को हमारे पास शेयर किया था, अल्लाह ताला इसको इसका सिला दे दे। और उसकी दुआ अगर आपको लग गई, आपके तो बेड़े पार हो गए। ये दुआ आपने जुम्मे के दिन में पढ़ना है, लेकिन किस वक्त पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है और 1 दफा पढ़ने के बाद जिंदगी आपकी मजे मजे में गुजरेगी। अब वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हदीस पाक में भी इस दुआ का जिक्र है। ये दुआ आपने कब पढ़ना है? जुम्मे के दिन में, जब इमाम साहब एक खुतबा दे देता है ना, और खुतबा देने के बाद सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए जब बैठ जाता है, उसके दरमियान में आपने इस दुआ को पढ़ना है। इस दुआ को जब आपने पढ़ लिया ना, इंशाअल्लाह या 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कर्ज भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला घर भी आपको देगा, पैसे भी देगा, माला माल कर देगा। इस दुआ को आप लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनका भी तो फायदा हो जाए ना। मुसलमान सच्चा वो है जो अपना भी फायदा सोचे, लोगों का भी सोचे। अब इस दुआ को आप लोगों तक इतना पहुंचाओ ताकि हर बंदा इस दुआ का एहतमाम करे। मेरे कोले हुणे एक फोन आया, इन्ना मुंडा रोवे, कहंदा मैं तां आंटी मर ही जाना, बस हुण तां मेरे लास्ट दिन चलदे ने। मैं कुछ नहीं हुंदा, घबरा ना। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ 3-4 ਟੋਟਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਚੌੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? 808 808। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਧਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਡੇਲੀ ਲਿਖੋ,
43 दिन तस्वीर देखते हुए महबूब की तस्वीर को ओपन करके देखना है, देखते हुए आपने ये अमल करना है और 3 बार फूंक मारनी है। महबूब की 3 मिनट बाद कॉल ना आए फिर मुझे अमल मत कहना। ये अमल आपने करना है और जबरदस्त अमल है ये। इसका आपने सदका भी अदा करना है, पहले कुछ ना कुछ आप इसको फुकरा को मसाकिन को दे के फिर अमल करना है ताकि इस अमल फौरी असर हो। आपने पढ़ना है या जल जलाली वल इकराम, 141 बार पढ़ना है, 141 बार पढ़ना है या जल जलाली वल इकराम। उसके बाद आपने 3 बार फूंक मारना है महबूब की तस्वीर पे। 3 मिनट नहीं गुजरेंगे कि महबूब की आपको कॉल आएगी। हमसे वो लोग जो सीरियस से काम कराना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर प्रोफाइल मौजूद है। कुरान ए पाक में एक आयत है जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं। जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है और चाहे वो बंदा किसी भी चीज को अल्लाह ताला से मांग ले उसको वो चीजें मिल जाती हैं। वो आयत है इन्नाहु मिन सुलेमाना व इन्नाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको लिखकर अपने पास रखोगे तो जहाँ पर जाओगे कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, इज्जत पाओगे और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को शेयर करें, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका जारिया है। जिन्ने मौला अली सरकार नाल ला लिया उनका कासे कदी खाली नहीं रहिंदे। कोई भी दुआ नहीं ना पढ़नी आउंदी ते बस इन्नी गल ही बिस्मिल्ला अली दरम्यान कर मुश्किल आसान कर, तोड़ दिल मगरूर दा ते कम है जरूर दा, कम है जरूर दा। तुहाडे दुश्मन भी जेर होणगे, तुहाडी मदद हो जाएगी कुदरती तौर ते। आमीन कह के जय मस्तां दी जय साईयां दी। एक लौंग मुंह में रखकर पेशाब करते समय आप ये शब्द बोल दीजिए, सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। करना क्या है आपको, पेशाब करते समय एक लौंग आपको मुंह में रख लेनी है। मुंह में रखने के बाद के अंदर आपको एक मंत्र जाप करना है। चाहे आप औरत को वश में करना चाहते हो या औरत किसी मर्द को वश में करना चाहती है तो आपको यह मंत्र जाप करना है, ओम क्लीम बेरवाई, ओम क्लीम बेरवाई। कि जैसे ही यह आप उपाय करते हो 7 घंटे के अंदर अंदर सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। जय माता दी। जय पीरां दी, जय फकीरां दी। डेरा बाबा साईं तकिया पिंड ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ 7 ਛੁਹਾਰੇ, 7 ਬਦਾਮ ਸਾਬਤੇ, 7 ਲੌਂਗ, 7 ਇਲਾਇਚੀਆਂ, 7 ਛਪਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੜੀ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਰੜੀ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਕਰ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਰੜੀ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਪੀਰ ਪਾਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦੋ। 100% ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਕਤਾ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਬਤੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੀਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਜੈ ਜੈ ਕਰਾਂ ਕਰਾਂਦਾ। मुंह में लौंग रखकर पेशाब कर दें, स्त्री आपके तुरंत वश में हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, इस विधि में आपको एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा मंत्र बताया गया है जिसे करते ही आप अपनी मनचाही औरत, मनचाही स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। तो यह आपको किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक लौंग लेकर शौचालय में चले जाना है और उसे अपने मुंह में रखकर स्त्री का चेहरा मन में ध्यान करते हुए मन ही मन 3 बार यह मंत्र बोलना है, ओम क्रीम नमः।
और फिर उस लौंग को शौचालय में थूक कर फेंक देना है और बाहर आ जाना है। जैसे ही आप यह क्रिया करके आएंगे 3 से 4 घंटे बाद वह स्त्री आपके वश में होगी। किसी भी प्रकार का कार्य या विधि सिद्ध करवाने के लिए या कोई भी मंत्र प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गुरुदेव के नंबरों पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता। एंजल नंबर बताऊंगी मैं, और जिसको ट्रस्ट नहीं है ना वो लिख के देख ले। ये एंजल नंबर आपको लेफ्ट हाथ पे लिखना है, ठीक है। 1176 कहीं भी लिख सकते हो आप, यहाँ 1176, ठीक है। आपने अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ग्रीन पेन से लिखो, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप रेड पेन से लिख लो, या फिर अगर आपको कुछ और विश फुलफिलमेंट है तो आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। फेम चाहिए हो तो किसी को, हाँ तो भी लिख सकते हो। तो आपने लिख लिया, अब आपको इसको चैंट करना है 1176 1176 1176, ठीक है। आप एटलीस्ट 28 टाइम्स तो करिए। आप ना इसको 3-4 दिन आप एक छोटी सी विश लेके करिए, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आप इसको लिखिए और आप करिए। एक सुई और 3 कली लहसुन का अगर आप कमाल देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अगर आप चाहते हैं हर काम में कामयाबी मिले, अगर आपके ऊपर पहाड़ के बराबर कर्ज हो गया है, आपके घरों में बंदिश है, जादू टोना से अगर आप परेशान हैं, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में उलझा दिया है, अगर आप चाहते हैं हर काम में फतेह हासिल करना है तो 3 कली लहसुन और 1 सुई आप अपने हाथों में रखें। अल्लाह का ये प्यारा नाम या लतीफ या अल्लाह 100 बार पढ़ें और 3 बार फूंक मार दें, यानी दम कर दें लहसुन पर। उसको आप ऊंची जगह में कहीं छिपा कर रख दें। मेरे दोस्तों, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके घरों में किस तरह खैर बरकत होती है। हर बिगड़ा हुआ काम फौरन बन जाएगा। दुश्मन जादू सब इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से सब खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इस अमल को करें और फायदा उठाएं। अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे जो 5 चीजें बता रहा हूं वो रख कर सोए, आपका जीवन बदल जाएगा। पहली चीज लौंग होती है। लौंग जो भी इंसान तकिए के नीचे रखकर सोएगा उस इंसान को कभी भी बुरी नजर लग ही नहीं सकती। आप बाहर जाते हो, कोई ना कोई नजर लग जाती, जलन होती है, कुछ करा देता है इंसान, वो सारी चीजें सोख लेता है ये लौंग। दूसरी चीज है काली मिर्च रखकर सोइए। इससे आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, किस्मत के तारे खिलना शुरू हो जाते हैं। एक चीज है हल्दी। अगर आप हल्दी रखकर सोते हो, पीसी वाली हल्दी, आपके रिश्ते में कोई टकराव है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, प्यार में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों से निवृत्त हो जाता है इंसान। और अगर आपने हरी इलायची तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दिया, आपके पास इतने सोर्स खुल जाएंगे पैसा आने के कि आप दिन प्रतिदिन आप देखोगे कि अमीर होते चले जाओगे। एक और चीज होती है दालचीनी। दालचीनी कई बार हमारी किस्मत का ताला लगा होता है, खुल नहीं पाता, भाग्योदय नहीं हो पाता। दालचीनी रखकर सोइए, किस्मत खुलना शुरू हो जाएगी।